बता जो इस्लाम इज्जत की वजह से औरत को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देता, वो तुम्हें ताजियों पे जाके डोरे बांधने की इजाजत कैसे दे सकता है, मेहंदी चढ़ाने की इजाजत कैसे दे सकता है। अगर तुम्हारी समझ में फिर भी ना आए, ढोलक लेके गली गली शोर मचाते फिरो। यहां तक लोग कह रहे हैं ढोल इसलिए बजाते हैं ताकि जमाने को यह पता चल जाए हुसैन का महीना आ गया है। मैं कहता हूं सिर्फ हुसैन का महीना क्यों, रमजान का महीना भी तो अजमतों वाला है, रबीउल अव्वल भी तो अजमतों वाला है, शाबान भी तो इज्जतों वाला है। सब में ढोल बजाया करो। लेकिन हम ये कहते हैं सुन्नी बरेलवी को तुम्हारे ढोलक के ऐलान की जरूरत नहीं है। चांद आने से पहले इनका दिल बता देता है हुसैन का महीना आने वाला है, 12वीं का महीना आने वाला है, बकरीद का महीना आने वाला है, रबीउल अव्वल आने वाला है। हमें ढोलक की जरूरत नहीं, रब ने चांद बना दिया है, हम चांद से महीनों का पता लगा लेते हैं। जो सहाबा की आड़ में अहले बैत की तौहीन कर रहे हैं, मेरे इमाम तेरे एहसान पे कुर्बान जाए। तूने हमें सिखाया गए नबी के घर वालों से भी प्यार करना है, नबी के दर वालों से भी प्यार करना है। और याद रखिएगा जन्नत में वही जाएगा जो नबी के घर वालों से भी प्यार करेगा, नबी के दर वालों से भी प्यार करेगा। अबू बकर सिद्दीक बैठे, हजरत अली आगे, अबू बकर सिद्दीक। जन्नत का टिकट उसी को देना जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार होगा। कहने लगे बेशक टिकट हम बांटेंगे, लेकिन उस पे पहले जो इश्क की मोहर लगेगी वो आप ही की तो लगनी है ना। तो इनमें इतना प्यार है और ये लड़ा रहा है बैठ के, माज़अल्लाह। हाँ, एक कह रहा था हजरत अमीर माविया के हवाले से कभी कभी दुख होता है। दुख इस बात पे होता है मुझे कि हुजूर के सहाबा को लोग गालियां बकते, जिन्होंने जिंदगियां लगा दी दीन के लिए, उनके खिलाफ भौंक रहे हो आप। अपनी औकात देख, ये मुंह और मसूर की दाल, तू है क्या? तेरी औकात क्या हुजूर के सहाबा के बारे में भौंकने की? क्या बात है, क्या दिया है तूने दीन के लिए? 5 किलो नाज इमाम को देते हुए तेरा कलेजा फटता है। खुदा की कसम, अबू बकर घर का सारा माल लेके हुजूर की चौखट पे आ गए, उमर आधा लेके आ गए। शर्म नहीं आती है? यहां तक के कपड़े भी उतार लिए अबू बकर ने अपने, टाट का पट्टा लपेटा है और बटन की जगह कांटे लगाए और आके खड़े हो गए। हुजूर फरमाते हैं अबू बकर क्या छोड़ के आए घर? अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया है। तू तो मस्जिद में जाता है तो झूठ बोलता है। ऐलान हो भाई क्या दे रहे हो मस्जिद में, तो कह रहा 5 बोरी मेरी लिख दो। लिखवा दी और देगा नहीं। बोली क्यों थी? कि लोग थे, बेइज्जती हो रही थी, ना बोलते तो। ये तेरे मेरे दीन की खिदमत है और उनकी खिदमत देख सारे ही लेके आ गए। अबू बकर क्या छोड़ा घर? अल्लाह और उसका रसूल छोड़ा है, सारा लेके आ गए। इतने में हुजूर मुस्कुराए। आका मुस्कुराए क्यों? का जिस लिबास में तू खड़ा है ना, उसी लिबास में जिब्रील आया खड़ा है और रब का सलाम लाया है। जिब्रील तुम इन कपड़ों में? हुजूर मैं ही नहीं, अर्श के सारे फरिश्तों का आज यही लिबास है। अल्लाह को अबू बकर की ये अदा इतनी पसंद आई, सारे फरिश्तों को हुक्म दिया जैसे कपड़े मेरे सिद्दीक ने पहने हैं वैसे तुम भी पहनो। और तू भौंक रहा है, तू भौंक रहा है। खुदा की कसम, अगर उमरा करके आ गया ना, उमरा कह रहा जगह दो, मैं उमरा करके आया हूं। समझने बात? जगह दो, उमरा करके आया हूं। हाजी साहब के लिए खड़े नहीं हुए तो हाजी साहब फट जाते, चाहे निरे ब्याज के पैसे आज करके आया हूं, कपड़ों से बाहर। मैं हाजी साहब तक जगह नहीं थी। उमर को देख बैठे हुए। ईरान फतह हुआ। ईरान जब फतह हुआ ना तो रो रहे। किसी ने कहा उमर रो क्यों रहे? हाथ में कागज का छोटा सा टुकड़ा, मतलब एक टुकड़ा था, चमड़े का था या पत्ते का था, जो भी उस वक्त चलता हो, वो टुकड़ा उनके हाथ में, उसको देख के रो रहे। कहते ना उमर की ना उमर के बेटे की, ना उमर की ना उमर के बेटे की, ना उमर की ना उमर के बेटे की। किसी ने कहा उमर रो क्यों रहे? फरमाने लगे वो जो बूढ़ा बैठा है ना, वो जो बूढ़ा बैठा है वो शाम का है। एक दिन मैं तिजारत की गरज से मुल्क शाम गया था, मुझे भूख लगी, मैं इसके नहीं मैं काफिले से बिछड़ गया था। फरमाते हैं काफिले से बिछड़ गया था तो मैं तन्हा एक पेड़ के नीचे बैठा था उदास। इसने मुझसे आके कहा क्या बात है? मैंने कहा काफिले से बिछड़ गया हूं।
उसने कहा सवारी मैं देता हूं लेकिन एक वादा कर। कहा क्या? ये कब की बात बता रहे? क्या मैं ईमान नहीं लाया था? ये उस वक्त की बात है। हजरत उमर कहते हैं ईमान नहीं लाया था। इसने मुझसे आके कहा कि मैं आपको सवारी दूंगा, आपके वतन छुड़वा दूंगा, मगर एक वादा करो। कहा क्या? कहा जब शाम फतह हो ना तो फिर कागज पे लिख के दे कि मेरी जान की माफी भी रहेगी, मेरी माल की माफी भी रहेगी। आप फरमाते मैं खाना खा रहा था, मैंने कहा क्या कह रहे हो? कहा हाँ, अल्लाह तुझे शाम का हाकिम मुकर्रर करेगा, तू मुल्के शाम फतह करेगा। और कहा सुन, ईरान की फतुहात में सब तेरा हाथ होगा, उस वक्त का अमीरुल मोमिनीन तू होगा। उमर कहते हैं मुझे बातें सारी झूठी लग रही थी, मैंने लिख दिया तेरी जान की भी माफी, तेरे माल की भी माफी। कहा जो ईरान फतह हुआ है ना तो ये वो कागज, वो टुकड़ा लेके आया है। कहा उमर तूने वादा किया था कि जिस दिन मैं हाकिम बनूंगा और मैं ईरान फतह करूंगा उस वक्त में मैं आपको माफ कर दूंगा। आपने देखो अब बेतहाशा रोए। कहा रो क्यों रहे हो? कहने लगे आज उमर की हुकूमत नहीं, उमर के बेटे की हुकूमत नहीं, उमर की औकात क्या, जो कुछ है हुजूर की जूतियों का सदका है, जो कुछ है मेरे आका के कदमों की खैरात है। ये हैं दीन की खिदमत करने वाले, इनके बारे में लोग भौंक देते। हम शुक्रगुजार हैं अपने रब की नेमतों के कि उसने बेशुमार नेमतें अता की, उनमें से एक नेमत ये दी कि हमें इमाम अहमद रजा अता की है। ताजुश शरिया ताजु जिंदाबाद। अगली बात कर दूं, जरा बर्दाश्त कर लें तो। मेरी बातें कड़वी होती हैं लेकिन इसको कड़वी दवा समझ के बर्दाश्त कर लिया करो। इंशाअल्लाह मैं देखिए भेदभाव या पक्षपात नहीं करता। मैं कभी नहीं देखता कि भाई ये बंदा राजी होगा कि नाराज होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी जिंदगी जलसे करते रहो, हुजूर नाराज हैं तो क्या मिलेगा? एक जलसा भी ना करो, हुजूर को राजी रखो, खुदा की कसम 1000 महफिलें कुर्बान हो जाएंगी, 1000 महफिलें कुर्बान हो जाएंगी। चिड़ क्या है भाई? चिड़ क्या है? क्या चिड़ है? आज तुम देख रहे हो ना, ढोल को लेके हंगामा है, ताजिए को लेके हंगामा है। मेरे इमाम ने कहा था मुरव्वजा ताजियादारी हराम है। मुतलकन तो नहीं कहा ना, मुतलकन तो नहीं कहा, मुरव्वजा को समझने की जरूरत है। उस मुरव्वजा और गैर मुरव्वजा का फर्क लोग नहीं समझ पाए और इमाम के खिलाफ भौंकने लग गए। इसके नुकसानात आपने देखे, आपने ना समझे हो तो समझ लो। मुझे एक बात बताओ, ताजिया हम भी मानते हैं कि हम इसलिए बनाते हैं कि इमाम की याद ताजा हो जाए, यही ना? लेकिन उसे लेके जो घूमते हो, चढ़ावे जो चढ़ाते हो, उस पर खड़े होकर के जो दुआएं मांगते हो, ये दीन में कहां तक दुरुस्त है? बताओ कहां तक दुरुस्त है? मेरे इमाम ने कहा मुरव्वजा ताजियादारी हराम, तो पेटों में दर्द हो गए कुछ पुजारियों के, सोचा दुकानें कैसे चलेंगी, नुकसानात आप देखो। करबला जानते हैं कि नहीं? सुनाए ना करबला, सुनाए करबला, कितने शहीद हुए? जोर से कितने? और जोर से कितने? इतनी जोर से बोलो कि इन दलालों के और इन चोरों के कानों तक आवाज जानी चाहिए। कितने शहीद हुए? अल्लाह सलामत रखे। आगे वालों की आवाज ऐसी है, यकीनन ये आवाज दिल से निकले तो मदीने तक जा रही होगी। कितने शहीद हुए? नंबर वाले मेरा साथ दे, मैं कड़वी बात करने लगा हूं। डर किसी से लगता नहीं है, मौत एक बार आनी है और रह गई तनख्वाह, नजराने और पैसे की बात तो पाए मोरा लंगनेस, मुल्क खुदा तंगनेस। बस याद रखिएगा, डर किसी से लगता नहीं है। मैं आई नाखून दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बात सच्ची होनी है। मर गए का ताजिए क्यों रोके जा रहे हैं? मैंने कहा इसलिए रोक रहे थे कि कभी कहते हो मेहंदी है, आज घर की बहन बेटियां सिंगार करके मेहंदी लेके ताजियों पे जा रही हैं। मुझे बताओ जमीन पे सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, सबसे बड़ी इबादत नमाज है। कोई औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती? बोले बोले,
बात समझ में आए तभी बोले और समझ में ना आए तो यही बंदा खड़ा हो। हमने बरेली वालों की जूतियां उठाई हैं, इंशाअल्लाह यही दिमाग ठंडा करके जाएंगे। एक एक बात जो कह रहा हूं उसका जिम्मेदार हूं। सबसे अच्छी जगह जोर से है, मेरी मां बहनें भी सुने बहुत गौर से। सबसे अच्छी जगह नमाज, सबसे बड़ी इबादत। जाती है औरत नमाज पढ़ने मस्जिद में जमात से? जुमा पढ़ने, ईद बकरा ईद की पढ़ने नहीं जाती ना। शबे कद्र में, शबे बरात में क्यों नहीं जाती है? इस्लाम ने इजाजत नहीं दी। क्यों नहीं दी? ताकि इसकी इज्जत पे कोई आंच ना आने पाए। बता, जो इस्लाम इज्जत की वजह से औरत को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देता, वो तुम्हें ताजियों पे जाके डोरे बांधने की इजाजत कैसे दे सकता है? मेहंदी चढ़ाने की इजाजत कैसे दे सकता है? अगर तुम्हारी समझ में फिर भी ना आए, ढोलक लेके गली गली शोर मचाते फिरो। यहां तक लोग कह रखे हैं ढोल इसलिए बजाते हैं ताकि जमाने को यह पता चल जाए हुसैन का महीना आ गया है। मैं कहता हूं सिर्फ हुसैन का महीना क्यों, रमजान का महीना भी तो अजमतों वाला है, रबीउल अव्वल भी तो अजमतों वाला है, शाबान भी तो इज्जतों वाला है। सब में ढोल बजाया करो। लेकिन हम ये कहते हैं सुन्नी बरेलवी को तुम्हारे ढोलक के ऐलान की जरूरत नहीं है। चांद आने से पहले इनका दिल बता देता है हुसैन का महीना आने वाला है, 12वीं का महीना आने वाला है, बकरा ईद का महीना आने वाला है, रबीउल अव्वल आने वाला है। हमें ढोलक की जरूरत नहीं, रब ने चांद बना दिया है। हम चांद से महीनों का पता लगा लेते हैं। और तुम्हें गैरत आनी चाहिए। तुमने ताजिए के नाम पे बेटियों को बेपर्दा किया, मेले के नाम पे बेपर्दा किया। देख तो सही एक ताजिया जो हुसैन नहीं याद है हुसैन है, उसके ऊपर तेरी बेटी बिना दुपट्टे के जाती है। तेरी गैरत कहां मर जाती है? क्यों भूलता है? तेरी बेटी ताजिए पर बिना दुपट्टे के जाती है, लेकिन अली की ज़ैनब बिना दुपट्टे तो क्या, दुपट्टे के साथ भी हुसैन की लाश पे बेपर्दा नहीं आती है। तारीख गवाह है। मुझे बताओ तो सही, एक नहीं 72 लाशें उठी है। किसी घर से एक जनाजा उठता है तो मां के कपड़ों को ख्याल नहीं रहता, दुपट्टा कहीं पड़ा है, दामन कहीं है। लोग हालत देख के पहचान लेते हैं ये मरने वाले की मां लग रही है, इसको दुपट्टे का ख्याल नहीं है। ये मरने वाले की बहन लग रही है, इसको कपड़े का ख्याल नहीं है। खुदा की कसम जरा सोच तो सही, जिसका एक चला जाए वो कपड़े भूल जाता है। ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम, तेरी शरीयत की पाबंदी को सलाम, तेरी पारसाई को सलाम, तेरे ज़ुहद को सलाम, तेरे तकवे को सलाम, तेरी इज्जत और रिफत को सलाम। एक नहीं 72 लाशें पड़ी हैं। खुदा की कसम खेमे चले जरूर है, लेकिन किसी ने ज़ैनब को नंगे सर करबला में भी नहीं देखा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शोहदाए करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत जबरदस्त पैगाम। बुरी लग रही ना? ये कड़वी सच्चाई है। करबला का असल पैगाम ढोल नहीं, करबला का हुसैन का पैगाम था नमाज और कुरान और हक का साथ देना। सर औलाद किसी की फिक्र न करना, हक के लिए खड़े होना। हुसैन ने औलाद की फिक्र नहीं की, उम्मत की फिक्र की है। उम्मत की फिक्र की है हुसैन ने, उम्मत की फिक्र की है। याद रखिएगा हुसैन का पैगाम था कुरान न छूटे, नमाज न छूटे, हक न छूटे। बहन का पैगाम देखें, लाश चाहे बेटे की क्यों ना हो, हुजूर की शरीयत न छूटे, पर्दा न छूटे, पर्दा न छूटे। क्या ये पर्दा हो रहा है? हो रहा है ये पर्दा? ताजिए के नाम पे कितनी गुंडागर्दी है, खुद जाके देख लो। फिर कहते हैं कि मौलवी साहब, मौलवियों ने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया, 1000 तकरीरें हो रही हैं और लोंडियां फिर भी गैर मुस्लिमों के साथ रफू चक्कर हो रही हैं। मैंने कहा अगर तुमने मानी होती ना तो खुदा की कसम ये नहीं होता। तुमने इमाम अहमद रजा की बातों पे अमल किया होता तो तुम्हारे घर की इज्जतें बची होती। ताजियों के मेलों में जाके देखो, बिना तफरीक कौमा मिल्लत नौजवान बच्चे बच्चियां एक साथ एक दूसरे के कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। कौन सी सरहदें हैं जो एक दूसरे को हया की
दीवारों के बीच में रोके हुए हैं, तुमने ताजिए के नाम पे बेगैरती फैलाई है, तुमने ढोलों के नाम पे बेगैरती को आम किया है। तारीख का ये बाप क्यों भूल जाया वो करते संभाले हैं? हाथ चुमने लगे, लोगों ने पीर समझ के सर पे उठा लिया। तूने कौन सी कीमत चुकाई है कलमा पढ़ने की? उनके बारे में बकवास करते हो जिन्होंने कायनात लुटा दी दीन के लिए। कौन उमर के? खुदा की कसम तारीख उठा करके देखो। कौन अबू बकर के? कभी पढ़ के तो देखो। अमीर है सबसे बड़ा मक्के का, उसे अबू बकर कहा जाता है। सबसे बड़ा ताकतवर है, उसे उमर कहा जाता है। लेकिन तारीख गवाह है, जब हुजूर के कदमों में आके बैठ गए हैं, कोई पत्थर मार रखा है, कुरान पढ़ने की कीमत है, कोई गालियां दे रखा है, कलमा पढ़ने की कीमत है, कोई धक्के दे रखा है, आका पे ईमान लाने की कीमत है। और उसके बाद भी ये कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर खुदा 70,000 बार जिंदगी दे, हर बार तेरी गुलामी में आऊं, जितनी बार मौका मिले तेरे कदमों पे जान कुर्बान कर जाऊं। कहा क्यों? अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, जितना मजा तेरे कदमों पे जान देने में आता है, उतना मजा तो जन्नत के महलों में भी नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, यारे गारे मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरी दुनिया को बता दो हम अबू बकर वाले भी हैं। बोले जरा, हम अबू बकर वाले भी हैं, हम उमर वाले भी हैं, हम गनी वाले भी हैं, मौला अली वाले भी हैं। मौला अली वाले भी हैं। बेशक। हाँ, खाली घुंघरू बांध के अली अली करने से अली वाला नहीं हो जाता है। हाय 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 हाय। सीधी सी बात। मेरे आला हजरत ने क्या गलत लिखा? पेट में दर्द हो गया, आला हजरत ने यही तो लिखा मुरव्वजा ताजियादारी हराम है। तो जितने शराबी कबाबी चमारी सारे निकल के आ गए। किसी चरसी और भांगे की दाल नहीं गली। मुरव्वजा लिख दिया फिर भी कलेजा ठंडा नहीं हुआ। ओ भाई समझ तो, इसी तो बकवास को बंद करना चाहता था मेरा इमाम जो आज तुम कर रहे हो। कैसे कर रहे हैं? अभी तख्त निकाला गया, उस पे एक औरत सजा के बैठाई गई लड़की, माज अल्लाह की रब्बिल आलमीन। और कहा ये कौन है? कहा ये हुसैन के दर की कनीज है, माज अल्लाह की रब्बिल आलमीन। एक रथ निकाला गया, उसमें 2 लड़कियां बैठाई गई और किस तरीके से पीछे का घोड़े का नक्शा था, आगे लड़की का चेहरा। कहा ये क्या? कहा ये हुसैन की सवारी है। ओ गैरत कर गैरत। मैं कहता हूं तो रंगी छोड़ देख रंग हो जा, सरासर मौम हो जा या सरासर संग हो जा, दोनों हाथों में लड्डू लेने से काम नहीं चलेगा। अगर हुसैनी है तो सुन, खुदा की कसम जाओ, जैसे मुहर्रम शरीफ का महीना आए या 12वीं का महीना आ जाए, हर दरवाजे पे मुस्तफ़ा की विलादत का झंडा लग जाता है। मैं बड़ों की बात नहीं करता, मेरी कौम का 6 साल का बच्चा गुजर के जा रहा हो, रास्ते में झंडा गिरा मिल जाए, उस पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह लिखा हो, मेरी कौम का छोटा सा बच्चा उठाता है, उसे चूम के आंखों से लगा लेता है। ओ यार ये कपड़ा तो वो है जो कानपुर की मंडी से खरीदा गया है, ये वो कपड़ा है जिसको मार्केट से ला करके कानपुर से हमने एक लकड़ी में लगा के 12वीं के चांद के शुरू में लगा दिया है। बच्चे बता तो सही तू इससे इतना प्यार क्यों करता है? तो वो बच्चा ये कहेगा बेशक ये रंग मार्केट में मिलता है, ये कपड़ा मार्केट में मिलता है, लेकिन इसकी निस्बत मेरे नबी की 12वीं तारीख से हो गई है, अब इसे गिरने नहीं दिया जाएगा। ओ यार अगर हम नबी के 12वीं के झंडे से इतना प्यार करते हैं तो बता खदीजतुल कुबरा से कितना प्यार होगा, आयशा सिद्दीका से कितना प्यार होगा, अबू बकर से कितना प्यार होगा, नबी की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका हमें कितनी मुअज़्ज़ज़ होंगी। ओ भाई खुदा के वास्ते तुम हुसैन का नाम शराब पी के लेते हो, तुम्हें हक नहीं है, चरस खा के लेते हो, तुम्हें हक नहीं है, अली के नाम का नारा कोई नापाक मुंह से लगाए ये गवारा नहीं किया जाएगा, इसलिए कि वो अजमतों वाले हैं, वो इज्जतों वाले हैं, उनका नाम लेना है तो ऐसे ले 1000 बार बशोयम तगिन से मुझको गुलाब उनूस नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी, खानदाने अहले बैत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी मुरादाबादी साहब किबला। नारे तकबीर। बुरा मत मानना, कोई जन्नत में गया तो मेरे बाप की 1 इंच भी नहीं जाएगी।
और कोई दोज़ख में गया तो कोई फर्क हम पे तो पड़ने वाला पड़ेगा ही क्यों? इसलिए कि मामला वहां का तो ये सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। लेकिन दुख होता है जिस उम्मत को मेरे नबी ने रातों में रो रो के जिसकी मगफिरत मांगी हो वो तमाशाई बने, ड्रामे करे। कौन सा मुंह दिखाएंगे हम मुस्तफा को? यहां पे कोई किसी अकीद किसी भी खानकाह से जुड़ के बात ना सुने। यहां सिर्फ गुलाम मुस्तफा बन के बात सुनो, सिर्फ गुलाम मुस्तफा बन के बात सुनो। क्योंकि मैं जानता हूं चिश्ती हो, कादरी हो, बरकती हो, हशमती हो, रज़वी हो, ये जितने भी इसके अलावा जितने भी सलासिल हैं, सबका मकसद बंदे को मुस्तफा तक पहुंचाना है। और वो सिलसिला उसी वक्त तक दुरुस्त है जब तक खुदा और बंदे के फासले मिटा करके कुर्बतें बढ़ा रहा है। और जहां अपने घर का रास्ता देने लगे समझ लेना फिर सिलसिले का मतलब खत्म है। मैं सीधी बात करता हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है कोई बुलाए या ना बुलाए, पाए मुरा लंग ने इस मुल्क के खुदा तंग ने। हम लंगड़े नहीं है और दुनिया छोटी नहीं है। अल्लाह कहीं भी रोजी दे देगा। लेकिन सुने, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। हर सिलसिले का मकसद बंदे को अल्लाह रसूल तक पहुंचाना है, बंदे को अल्लाह रसूल तक पहुंचाना है। खुद जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर हमारे रवैये गलत होंगे तो हम हुजूर को किस मुंह से हुजूर का सामना करेंगे? ये सारे उलमा और सारे सुन्नियों का अकीदा हुजूर शफात करेंगे। लेकिन शिकल है ऐसी हमारी, हमने अपनी सूरत ऐसी बनाई है कि हम हुजूर के सामने जा सके। किसी ने अदब में कितनी प्यारी बात कही थी, शर्मे सियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में हम आए हुए हैं। ओ भाई, जिस दिन ये एहसास पैदा हो जाए ना बंदे को, खुदा की कसम आसमानों पे पहुंचेगा। लेकिन अभी तो ये बंदे को एहसास है ना सबसे बेहतर में, अभी तो हर कोई ये सोच रहा है। माफ कीजिएगा, हमारी महफिलें होती हैं, किसी एक पीर को दावत दे दी जाती है, मुखालिफ नहीं, मैं बंदा भी सिलसिले वाला हूं और शुक्र है खुदा का मैंने जो पीर ढूंढा है ना बहुत छान पटक के देखा। जिस पीर के नाम पे आज पीरों की गाड़ियां चल रही हैं ना, उसी पीर को ताज शरिया कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम बहुत छान पटक के हमने पीर का इंतखाब किया। बुरा ना मानिए भाई, इसको थोड़ा उधर ही रखें, हवा लगे इसमें। वो वाला घुमा दीजिए। तवज्जो है ना सारे लोगों की? मैं कुछ जरूरी बातें बस आपसे कर रहा हूँ मेरे भाइयों। मैं इतना जानता हूँ 2 बज गए, तकरीबन 10 बजे से तो आप बैठे होंगे ना, 1:30 बज चुका है। कितने बजे से बैठे होंगे? 9 बजे से। 9 बजे से बैठे, चलो 10 से मान लो, 10 से 1:30 तक 3.5 घंटे हो गए। ठीक है जी, अंदाजे के हिसाब से कितने लोग होंगे? होंगे ना 2-3 हजार, कुर्सी से पता होगा कितने होंगे भाई। मान लो, चलो फर्ज करता हूं 1000 लोग मान लो, ठीक है जी। 1000 को 3.5 से गुणा करो, कितने हो गए? हो गया ना? जुड़ गया नूर भाई, जुड़ गया। आप अगर 1000 लोग मान लें तो 3500 घंटे तो कम से कम हो गए ना। कितने हो गए? 3500 घंटे। और ये 3500 घंटे हम इस कौम से अगर मस्जिद की तामीर में ले लें ना तो 4 मंजिल बिल्डिंग बन जाएगी। यही 3500 घंटे अपनी इस कौम से हम मदरसे में ले लें, बहुत बड़ी इमारत बन जाएगी। यही 3500 घंटे अपनी कौम से अगर किसी गरीब की खैरखाई के लिए ले लेना तो खुदा की कसम बड़ा काम हो जाएगा। हम अपने एक एक मिनट का ख्याल करें, जाया न करें वक्त को। ये सोच के बस मैं कोशिश कर रहा हूं आपसे कुछ कहने की। हमारे जलसे हो जाते ना, आसिफ भाई अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको सलामत रखे। आपने पहले ही कह दिया कि इस्लाही मुआशरा है, और इस्लाही मुआशरा में भाई सारी बातें आती हैं। इस्लाही मुआशरा खतीब समझे ना एंटीबायोटिक होता है। वो बुखार वालों का भी इलाज करेगा, दर्द वालों का भी करेगा, कैंसर वालों का भी करेगा, ट्यूमर वालों सभी का करेगा। तो मैं सारा इलाज करने लगा। हमारी कौम की कंडीशन ये है, एक पीर आ जाए ना स्टेज पे तो जितने खतीब आएंगे, जितने नकीब आएंगे, जितने शायर आएंगे, हुजूर यूं है, हुजूर यूं है, हुजूर यूं। और हुजूर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं भाई। कह भाई मेरी बात छोड़, मदीने वाले हुजूर की बात कर। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। उनकी बातें कर लो ना, उनकी बातें कर लो। मेरा इमाम अहमद रजा इतना बड़ा इमाम, इतना बड़ा इमाम
कि 150 से ज्यादा उलूम पे महारत तामा रखने वाली जात, आज तो जनाब को फारसी भी नहीं आती और चाहते ये हैं कि लोग ये बताएं ये आसमान से उतरे, इनके माँ बाप थोड़ी हैं, इन पे किसी का एहसान नहीं है, पूरी कौम पे इनका एहसान है। मेरी समझ में ये पीरा मुरीदी नहीं आती। जिस पीर का चूल्हा मुरीद के चंदे से चलता हो तो वो मुरीद को क्या बांटे, उसे तो खुद चाहिए। देने वाले कौन लोग होते? सरकार ताजुल शरिया। शख्स आया, हुजूर ऑपरेशन है आपका, दुआ फरमा दे। आपने दुआ दी, अल्लाह कामयाबी दे, आपको शिफा दे। बैठा रहा थोड़ी देर, फिर आप अंदर गए, उठ के मुट्ठी भर के पैसे लाए, कहने लगे लो यार इसे संभाल लो। उसने कहा हुजूर मैं बस दुआ लेने आया था। फरमाने लगे यार दुआ तो मैंने कर दी है, लेकिन ऑपरेशन पैसों से हुआ करता है। हाय 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 हाय, अल्लाह 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 अल्लाह, क्या कहने हैं। ये लोग होते और ऐसे लोग होते, ऐसे। जब तक मैं चाहूंगा मेरे खुतबे होना तो मेरा वजूद मिट जाएगा। वो कहा था ना किसी ने, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बैठे पीर साहब, पूरी कौम तारीफ करने पे लगी, हजरत यूं, हुजूर यूं। ओ भाई जरा ये भी तो बता, मेरे नबी ने कितनी कुर्बानियों के बाद दीन हम तक पहुंचाया है, तू हुजूर तो आज बना गए, तूने कौन सी कीमत चुकाई है, मेरे गले में हार डाले गए, खुदा की कसम हमने कौन सा दुख उठाया है। आसिफ भाई ने पूछा खैरियत से आए कि नहीं आए, हमसे पूछ रहे, सब पूछते हैं कोई तकलीफ तो नहीं हुई। कभी कभी ख्याल आता है, दुख भी होता है सफर में, तो ख्याल आता हमने क्या सफर किया, जो सफर मेरे नबी ने ताइफ का किया था। हमारे सफर की औकात क्या है, जो मेरे हुसैन ने करबला का सफर किया था। हमारे सफर की औकात क्या है, जो सैयदा ज़ैनब ने करबला से मदीने का किया था। कौन लाएगा उनके सफर की कीमत। खुदा की कसम जरा सा नमक ज्यादा हो जाए, मौलवी के तेवर बिगड़ जाते हैं, रोटी कच्ची पक्की हो जाए। का तुझे पता नहीं था मैं होटल की नहीं खाता हूँ, मुझे चपाती चाहिए थी, मुझे फला चाहिए था। और गैरत कर, ये जो टुकड़े मिल रहे हैं ये तेरी मेरी मेहनत के नकी हैं, ये मदीने वाले की रहमत के मिल रहे हैं। मेरे इमाम ने कहा था चाहते तो वादे दीदार पर नक़्द अपना दाम हो ही जाएगा, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत लंबी बात नहीं, बहुत लंबी बात नहीं, बस मैं चाहता हूं 10-12 मिनट में बात समेट दूं। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ एक टॉपिक पे बात करूंगा। महीना कौन सा है? मुहर्रम शरीफ। जोर से बोलें, कौन सा? मुहर्रम शरीफ। इस महीने में क्या हुआ? अहले बैत अतहार की शहादत। ठीक है जी, हुआ तो बहुत कुछ है पहले, लेकिन हम इस हिसाब से बात कर रहे हैं कि इस दौर में इस महीने को इमाम हुसैन के नाम से याद किया जाता है। ठीक है जी, बुरा ना मानिएगा। मुझे एक बात बताओ, ढोल बजाने वाले भी हमारे ही होते हैं? बोलो कौन होते हैं? हमारे ही है ना, हमारे ही है ना। मैं इसलिए बाइकाट नहीं कर रहा हूं, मेरे नबी ने फरमाया था गुनाह से नफरत करना, गुनाहगार से नफरत नहीं करनी है। हाय हाय हाय, गुनाह खत्म करना है, गुनाहगार नहीं। बेशक गुनाह खत्म करना है, गुनाहगार नहीं। ढोल बजाने वाले कौन होते हैं? हमारे ही लोग हैं ना। जहन में अजीब बात डाल दी जाती है, काफी रपड़ा हुआ, झगड़ा हुआ। मैं तो एक सीधी बात जानता हूं जनाब, ये कोई इतना लाजिम नहीं था कि जिसको आप कौम के अंदर ला करके इतना घसीट के इतना लंबा झगड़ा कर रहे हैं। इसको नमाज फर्ज है कि नहीं? बोले रोजा, हज, ज़कात, इनमें से किसी में भी, किसी की अदायगी में, किसी रुकन में कहीं ढोलक है? कलमे में कहीं तज़किरा नहीं है ना, कहीं ढोलक नहीं है, तो ये इतना लाजिम तो नहीं था ना। फिर भी मैं आपसे एक सीधी सी बात करूं, देखो जी आज उम्मत की कंडीशन ये है, कारी साहब किबला अरबाब मेंबर की दुआएं चाहिए। आज उम्मत की कंडीशन ऐसे है जैसे बंदा ट्रेन से उतरा हो और 4-5 टेम्पो वाले खड़े हो, उसके साथ बच्चे हो, सामान हो,
और वो टेम्पो से उतर ट्रेन से उतरा तो एक टेम्पो वाला कहता मेरे में बैठ, बस अभी चलना है। दूसरा कहता मेरे में बैठ, बस अभी चल रहे हैं। तीसरा कहता मेरे में बैठ, बस अभी चल रहे हैं। चौथा कहता बस स्टार्ट है, बैठ जा। यही है ना। और वो फिर ना बैठे तो क्या होता, उसके कोई बच्चे ले गया, कोई बैग ले गया, कोई उसकी बीवी का हाथ पकड़ के दूसरा ले गया, अपना भी यहां खड़ा, मैं किस में जाऊं, बच्चे उसमें, बीवी उसमें, बैग उसमें, बेटा उसमें, मैं किधर बैठे। तो यही कंडीशन आज उम्मत की है। सारे ही बरेलवी कहला रहे हैं अपने आप को, सारे ही बरेली वाले कहला रहे हैं, सारे ही आला हज़रत का नाम ले रहे हैं। तो फिर हमें किधर जाना है, हमें किधर जाना है। अल्लाह ने अक्ल सलीम बख्शी है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे हम भी। 7 तारीख को करबला में पानी बंद हुआ। कितनी तारीख को बोले जरा? 7 तारीख को। कुछ लोगों का इख्तिलाफ तो इससे भी है, लेकिन जो हमारे अकाबिरीन ने किया और माना है हम वो करेंगे और मानेंगे। बेशक। ठीक है जी, तवज्जो है। कारी साहब चलूं आगे, कड़वी तो नहीं है ज्यादा, बर्दाश्त कीजिएगा। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है। कड़वी दवा समझ के बर्दाश्त करेंगे इंशाअल्लाह। पानी कौन सी तारीख को बंद हुआ? जी जरा बोले, जो बोल गए अल्लाह उनकी नस्लों में बरकत अता फरमाए। कितनी? 7 तारीख को बंद हुआ। शहादत कौन सी तारीख को हुई मेरे इमाम की? 10 मुहर्रम को। कौन सा वक्त था? ठीक है जी, जोहर का वक्त था। अभी असर आई नहीं थी, जोहर का वक्त चल रहा था। यही है ना, यही है ना। अब मुझे एक बात बताएं, किसी किताब, किसी रिसाले, कहीं पे भी कोई लाइन लिखी हो कि 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक इमाम के खेमे से या उनकी सफ से या उनकी जमात से ढोल तो क्या किसी ताशे की भी आवाज आई हो? बोले, है कहीं लिखा? किसी किताब में नहीं है। अलबत्ता 2 चीजें मिलती हैं, 2 चीजें उनके खेमे में थी। पूछें क्या? एक चीज को कुरान कहते हैं, दूसरी चीज को नमाज कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला के प्यासों के पास कुरान भी था, नमाज थी। सकीना के होठों पे पपड़ी तो थी लेकिन ढोलक नहीं। असगर का गला सूखा तो था लेकिन ताशा नहीं। यार 10 तक शहादत तक ढोलक नहीं था, तो फिर ये आया किधर से? आया किधर से? यजीद के कहने पे इब्ने ज़ियाद को हुक्म होता है, इब्ने ज़ियाद के कहने पे हमें इब्ने साद को डर आता है कि जब तुम मकतूलों का सर नेज़े पे लेके चलो तो चुपचाप मत आना, सबसे आगे ढोल लेके आना। अल्लाह अल्लाह अकबर। किसने कहा ये? यजीद ने। क्यों? क्योंकि वो ये बताना चाहता था कि दुनिया को पता चल जाए जो यजीद के मुकाबले में आएगा उसका हश्र यही होना है। ढोल कब आया? 10 तारीख के बाद ना। बोले फिर बजाते तो नहीं हो कभी, इसलिए टेंशन में आगे। बजाते हो तो इंशाल्लाह आज के बाद बंद कर देना, इंशाल्लाह बंद कर देना। हमारी कौम चक्कर में पड़ गई। ढोलक लटकाना है कि नहीं लटकाना? भाई जब हम देखते हैं खेमे हुसैन में पूरे सफर में हुसैन के पास कोई ढोल ताशा नहीं था, तो हम अपने घर क्यों लाएं? मुहर्रम का चांद नजर आए तो हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए, हर मोहल्ले की मस्जिद भरी होनी चाहिए। हैरत की बात है, एक जाकिर मौलवी बैठ के कहता है कि तुम डीजे को हराम कह रहे हो, गानों को हराम कह रहे हो, तो फना को भी हराम करो, फना को भी हराम करो। मैं कहता हूँ बेगैरत, तुझे शर्म क्यों नहीं आती है कि तुम नाजायज कामों की हिमायत में उतर आए हो? इतने गिर गए हो, इतने गिर गए हो कि अब तुम्हारे नजदीक गाने भी पाप नहीं रहे हैं, ढोलक भी पाप नहीं रहा है। खुदा की कसम, मुसलमान हर बुरी चीज को बुरा मानता है, जब जिसकी जरूरत होती है उसको समझाया जाता है, बताया जाता है। और यार ये बड़े लोग बैठे हैं, मैं तो इतना जानता हूँ, मेरी गली का बच्चा हो मस्जिद में जुमे के दिन नमाज पढ़ने जाए, आप भी देख लेना, किसी कोने पे खड़े होना और देखना बच्चे क्या करते हैं। जुमे के दिन देखना, जब बच्चे मस्जिद के लिए जाते हैं, उम्र 5 या 6 साल है, अभी बाकी नापाकी के मसाइल भी नहीं जानते, अभी इनको पता भी नहीं है कि किस
इसकी पाकी कैसे होनी है। लेकिन हमने देखा है कि जब बच्चे गुजर के जाते हैं, किसी घर से पानी नाली में गिरता है, 5 साल का बच्चा कपड़े समेट के चल रहा है, और यार अभी तो नमाज भी फर्ज नहीं है, अभी तो रोजा भी फर्ज नहीं है, अभी तो हज भी फर्ज नहीं है। इस 5 साल के बच्चे को ये किसने कह दिया कि तुझे नापाकी से बच के चलना है, तुझे नापाकी से बच के चलना है? वो कहेगा चुप हो जा। इतनी फिक्र तो हम माँ की गोद से लेके पैदा होते हैं कि जो खुदा वाले होते हैं वो पाक हुआ करते हैं, और जो खुदा वाले नहीं होते वो नापाक हुआ करते हैं। नारे तकबीर।